आज जिग्निशन में ले चलेंगे लैंड क्रूजर 300 के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे सिट्रोएन बासाल्ट एक्स से जुड़ी सारी डिटेल्स। जानेंगे 2025 महिंद्रा थार में क्या है खास, और बताएंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा ओवरऑल मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। आज शो की शुरुआत करेंगे टोयोटा की लोकप्रिय एसयूवी लैंड क्रूजर से। इस कार का चुनावी रैलियों में बड़े नेता और बिजनेसमैन के पास दिखना अब आम हो गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इसमें वो कौन सी खूबियां हैं जो इसे ड्रीम कार बना रही हैं। आज मेरे साथ बेहद ही खास कार है, एक ऐसी कार जिसको दुनिया भर में बहुत प्यार मिला। एक ऐसी कार जब ये सड़क पर उतरती है तो लोग रास्ता खुद ब खुद दे देते हैं, वहीं पर जब ये पहाड़ों, सड़कों या फिर रेतीली जगह पर चलती है तो रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की, एक ऐसी एसयूवी जिसको बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियन काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस कार के अंदर वो कौन कौन सी है खूबियाँ, चलिए जानते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को किंग ऑफ द रोड भी कहा जाता है और इसके पीछे की खास वजह इसका लुक और डिज़ाइन है। आप देखेंगे इस कार को तो ये कार दिखने में काफ़ी आक्रामक, मस्कुलर दिखेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको एक बड़ी सी ग्रिल नज़र आएगी जो इस कार की ओवरऑल प्रोफाइल की शोभा बढ़ाती है। फ्रंट में आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाएगी और आपको यहाँ पर DRL हेडलैम्प का पूरा सेटअप दिख जाएगा जो कि एक क्यूबिक आकार का दिखाई देगा। वहीं पर आप देखेंगे तो फ्रंट में कैमरा भी लगा हुआ है और साथ ही नीचे आपको रडार सेंसर भी दिख जाएगा जो ये डिनोट करता है कि इस कार के अंदर कई ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये कार साइड से दिखने में काफ़ी बड़ी, काफ़ी ऊंची और काफ़ी मजबूत नज़र आएगी। अलॉय व्हील्स की बात करें तो इस कार के अंदर 20 इंच के फ्यूचरिस्टिक अलॉय व्हील मिल जाएंगे और इसका जो टायर है काफ़ी ख़ास है क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव से लैस है ये कार। ऑफ रोडिंग के लिए ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है। इसका जो टायर है ये काफ़ी आपको दिखने में फ्यूचरिस्टिक दिखेगा। वहीं पर इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको काफ़ी बड़ा, काफ़ी बल्कि, काफ़ी आक्रामक दिखेगी। रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसका जो रियर लुक है काफ़ी सिंपल है और काफ़ी मजबूत है। पीछे टोयोटा की आपको बैजिंग दिख जाएगी, वहीं पर लैंड क्रूज़र लिखा हुआ दिख जाएगा और साथ ही जब आप देखेंगे पीछे से इस कार को तो कुछ जगहों पर जो इसके क्रोम एलिमेंट हैं वो इसके ओवरऑल जो रियर प्रोफाइल है उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वहीं पे इसका जो बूट स्पेस है वो बेहद ही खास है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ऑटोमेटिक इसका टेलगेट है, जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सी इसके अंदर आपको सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इसको लेकर किसी ऑफ रोडिंग पर जा रहे हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो आसानी से आप ढेर सारा लगेज रख सकते हैं। वहीं पर भारत में ये 5 सीट ऑप्शन के साथ आती है, ग्लोबली 7 सीट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये तो रही इस कार के एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और समझते हैं कि इस कार के इंटीरियर में वो कौन कौन सी है खूबियाँ जिसकी वजह से ये है काफ़ी पॉपुलर। लैंड क्रूजर 300 के इंटीरियर में अब मैं आ चुका हूं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी है इसके इंटीरियर में खूबियां। तो इसका जो इंटीरियर है काफ़ी सिंपल और काफ़ी आपको क्लासिक दिखेगा। ज़्यादा इसमें आपको टच मटेरियल नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर कई प्रैक्टिकल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 12.3 इंच का इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस फ़ोन चार्जर जैसी एडवांस सुविधाएँ मिल जाती हैं। वहीं पर इसके अंदर JBL का स्पीकर दिया गया है जो कि इंटरटेनमेंट पर्पस से काफ़ी आपको बेहतरीन दिखने वाला है। साथ ही इसका जो इंटीरियर है काफ़ी मजबूत और काफ़ी टिकाऊ भी दिखेगा। आप किसी भी चीज़ को इसके इंटीरियर में बैठकर टच करेंगे तो आपको हर जगह पे काफ़ी ठोस
चीज़ें दिखने को मिल जाएगी। वहीं पे इसका जो सेंट्रल कंसोल है वो भी आपको काफ़ी चौड़ा, काफ़ी बड़ा दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सामान रखने की व्यवस्था मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और ढेर सारा सामान भी आप आगे फ्रंट में रख सकते हैं। स्पेस की बात करें तो कार के अंदर बहुत ज़्यादा आपको स्पेस दिखने वाला है और ये जो कार है ये मशहूर है एक्स्ट्रा लेग रूम, एक्स्ट्रा हेड रूम और अधिक स्पेस के लिए। जो इसका बूट स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है। अगर कोई ड्राइवर चला रहा है या फिर कोई पीछे पैसेंजर बैठा है या फिर को ड्राइवर पैसेंजर सीट पे कोई बैठा है तो उसको भी अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है। हालांकि इसके इंटीरियर में कुछ खामियां भी हैं और हम इसे खामियां नहीं कहेंगे। टोयोटा हमेशा एक मजबूत कार बनाने के लिए जानी जाती है, तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर्स ही देते हैं। जैसे कि इसका जो सनरूफ है वो पूरा नहीं खुलता है, जैसे कि इस प्राइस रेंज में आने वाली अन्य गाड़ियों में आपको ये सुविधा मिलती है। वहीं पर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर अन्य गाड़ियों के तरीके से अधिक एडवांस सुविधाएं नहीं मिलती हैं। साथ ही इस कार के अंदर जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसकी सुविधा नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो मुझे पर्सनली पसंद आया है, वो है इसका 360 कैमरा व्यू। इसका 360 कैमरा व्यू अन्य गाड़ियों से काफ़ी अलग है और जब आप इसको सिटी ट्रैफिक में लेकर जाएंगे या फिर आप इसको तंग पार्किंग में लगाएंगे या फिर आप ऊबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर, पहाड़ों पर, बर्फीली सड़कों पर जब आप इसको लेकर जाएंगे तो उस दौरान जो इसका 360 कैमरा व्यू है वो बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी देता है। यानी कि स्क्रीन पर आपको क्लियर समझ में आएगा कि कार के नीचे, बोनेट के नीचे कौन सा सामान है, कौन से गड्ढे हैं, कौन सा पत्थर है। आप सारी चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप समय रहते कार को आसानी से उन दुविधाओं से निकाल कर सेफली अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है काफ़ी प्रैक्टिकल है और मजबूत भी। अब बात कर लेते हैं कि इस कार के साथ कैसा मेरा ड्राइविंग अनुभव रहा। तो सड़कों पर चलाते समय यह बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी काफ़ी सहज है, इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, इसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है और साथ ही ड्राइविंग पोजीशन ऊंची है, व्यू अच्छा है और मोटर भी काफ़ी शांत है। ऑफ-रोडिंग की बात करें तो यह अपने सेगमेंट में बेजोड़ है। डिफरेंशियल लॉक, हिल डिसेंट कंट्रोल, मल्टी टेरेन मोड जैसे तमाम एडवांस फीचर्स इसमें दिए गए हैं ताकि आप जब इस गाड़ी को किसी भी कठिन रास्ते पर लेकर जाओ तो पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहे। हालांकि बड़ी गाड़ी होने के कारण जब आप इस कार को घुमाएंगे उस दौरान इसका जो टर्निंग रेडियस है वो अधिक है, जिससे पार्किंग वाली जगह पर आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत महसूस होगी। वहीं पर इसके एडवांस सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर 10 एयर बैग्स दिए गए हैं और एडास लेवल 2 360 कैमरा व्यू जैसे एडवांस सुविधाएं भी इसके अंदर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके दमदार इंजन की, क्योंकि ये जो कार है ऑफ रोडिंग के लिए सबसे अधिक जानी जाती है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका पावर आउटपुट है। तो इस कार के अंदर 3.3 लीटर का V6 टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 308 PS की पावर और 700 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर इसके स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात कर लें तो 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती हैं। साथ ही ये जो कार है ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है, यानी कि किसी भी टेरेन में ये कार आसानी से चल सकती है। और इसका जो दमदार इंजन है ये दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है और आप किसी भी ऑफ रोडिंग में जब आप इस कार के साथ जाएंगे तो यही वो इंजन है जो काफ़ी सपोर्ट करता है। टोयोटा लैंड क्रूज़र एक लग्जरी एसयूवी है, लेकिन रेंज रोवर की वॉग, BMW की X7 और मर्सिडीज़ की GLS से थोड़ी अलग है। बाकी गाड़ियां जहां पे मशहूर हैं अपने शोहरत और अपने स्टाइल के लिए, वहीं पर ये कार मशहूर है अपने भरोसे और ताकत के लिए। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो सिटी, हाईवे और ऑफ रोडिंग के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस करे तो नो डाउट आपको इसे अपने विश लिस्ट में शामिल करना चाहिए। वहीं पर अगर आपको तलाश है एक ऐसी कार की
एक ऐसी लग्जरी एसयूवी की जिसको आप शहर में सबसे अधिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अधिक आपको माइलेज चाहिए और आपको ऑफ रोडिंग बहुत ही कम जाना है, तो नो डाउट आपको किसी अन्य गाड़ी पर नज़र डालना चाहिए। सिट्रोएन ने हाल ही में बासाल्ट एक्स को लॉन्च किया था। ये एक स्पेशल एडिशन है, इसमें कई खूबियां हैं। सिट्रोएन की ये कार अपने नियमित मॉडल से कितनी अलग और एडवांस है, आइए समझते हैं टेस्ट ड्राइव के जरिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिट्रोएन की ओर से भारत में सबसे खूबसूरत दिखने वाली कार बसाल्ट के बारे में। और ये जो बसाल्ट है, इसका एक्स मॉडल इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। इस वेरिएंट को हाल ही में लॉन्च किया गया था। कई नए अपडेट इसके अंदर मिलते हैं, तो कौन कौन से नए अपडेट हैं इसके अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या ये कार वाकई सिटी ड्राइव के लिए या फिर हाईवे के लिए प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस कार के साथ एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। टेस्ट ड्राइव पे चलने से पहले इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत इसके फ्रंट प्रोफाइल से करते हैं। तो आप देखेंगे सामने से दिखने में ये जो कार है काफ़ी मस्कुलर है और काफ़ी यूनिक कूपे मॉडल है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आती है, जिस सेगमेंट में आती है, भारतीय सड़कों पर बहुत ही कम ऐसी गाड़ियाँ हैं। फ्रंट में आप देखेंगे तो सिट्रोएन की बैजिंग है और साइड में आप देखेंगे तो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, जो कि ओवरऑल इसका जो प्रोफाइल है, उसकी जो शोभा है उसको बढ़ाता है। फ्रंट में आप एक कैमरा देख सकते हैं जो डिनोट करता है कि इस कार के अंदर जो पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिल के जस्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको रेड कलर की आपको स्ट्रेचिंग दिखेगी, जो ये डिनोट करता है कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला मॉडल है, प्योर टेक। और इसकी जो साइड प्रोफाइल है, इसके बारे में अगर बात करें तो आप देखेंगे साइड से इसका जो कूपे मॉडल है काफ़ी निखर के सामने आता है। वहीं पर जो रियर साइड है, यहाँ पर आप देखेंगे फेंडर के जस्ट ऊपर यहाँ पर भी रेड कलर की आप एक जो लाइनिंग है उसको देख सकते हैं, जो कि इसको अगेन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार होने का दावा करता है। इसका जो टायर है ये भी 16 इंच के हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, ड्यूल टोन में आपको दिख जाएंगे और सिट्रोएन की बैजिंग यहाँ पर लगी हुई है। वहीं पर इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो काफ़ी मस्कुलर है और चूँकि ये प्योरटेक वेरिएंट है तो इसके पीछे आप प्योरटेक का बैजिंग देख सकते हैं, सिट्रोएन लिखा हुआ दिख जाएगा। और जो सबसे बड़ा बदलाव है इसके प्रोफाइल में वो है इसके पीछे लिखा हुआ एक्स, बसाल्ट एक्स पीछे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। और इसकी जो बूट है पहले की तरह रहने वाली है, तो इसका एक बड़ा सा बूट स्पेस है, यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वो कार है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकती है। ढेर सारा सामान पीछे आ सकता है और पीछे की जो लाइट है वो अभी भी पहले की बसाल्ट की तरीके से है। मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक करना चाहिए। ये तो रही इसके लुक और डिज़ाइन की बात। चलिए इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि इसके इंटीरियर में कौन कौन से हुआ है बदलाव और कौन सा एआई है जो अब इस कार के अंदर मिलने लगा है। सिट्रोएन बसाल्ट एक्स के इंटीरियर की बात करूं तो कई नए बदलाव इसके अंदर देखे गए हैं। सबसे पहले चीज़ कि जैसे आप इस कार के अंदर एंट्री लेंगे तो उस दौरान आप देखेंगे तो ड्यूल टोन में ये दिखेगा। ऑल्दो कि मैं इसका टॉप मॉडल चला रहा हूं, जो बेज एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। बेज आप देख सकते हैं कार के चारों तरफ है और जो सीट है ये भी ड्यूल टोन में है, बेज एंड ये जो नीचे है ब्लैक। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे जब आप कार के अंदर बैठेंगे। इस कार के अंदर वेंटिलेटेड सीट की भी सुविधा दी गई है, वायरलेस चार्जिंग है और 10.25 इंच का जो स्क्रीन है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। वहीं पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो भी 7 इंच के TFT स्क्रीन की तरीके से है, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन एक टैबलेट की तरह दिखेगा जब भी आप इस कार को चलाएंगे। अन्य फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएं हैं। वहीं पर इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो 6 एयर बैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, ABS के साथ EBD, हील होल्ड असिस्ट, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक खास AI इनबिल्ट फीचर दिया गया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस फीचर का नाम है कारा। जो कारा है वो वॉइस कमांड के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि नेविगेशन, सर्विस हिस्ट्री, रूट सिलेक्शन
जैसे कई फीचर्स आप कारा के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक कमांड देना है। जैसे ही आप कमांड देते हैं तो कारा सुनेगी और आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से रिस्पॉन्स करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई नया रूट लेना है और आपको ये चेक करना है कि कार के अंदर क्या वो जो फ्यूल है उतनी दूरी तक जा सकता है या फिर नहीं, तो कारा हर एक चीज़ का जवाब देगी। वहीं पर इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, 360 कैमरा व्यू जैसे जो एडवांस सुविधाएं हैं वो भी मिल जाती हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल इसका इंटीरियर है। आइए अब जानते हैं इसके इंजन के बारे में, क्या कुछ इसके अंदर अपडेट मिलता है। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर सेम वही इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो बसाल्ट के अन्य गाड़ियों में आती हैं। इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, एक है 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल, दूसरा जो है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। 1.2 लीटर का जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है वो 82 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है। और साथ ही जब आप इसको खरीदने जाएंगे तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगा। वहीं पर 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो प्रोड्यूस करता है 110 PS की पावर और 190 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर जो टर्बो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है, इसको जब आप खरीदने जाएंगे तो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि 1.2 लीटर जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है इसके नॉर्मल पेट्रोल इंजन से। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। इसका इंजन वही है, लेकिन इसके इंटीरियर में जैसे आप जाएंगे तो प्रीमियम एहसास होगा, नए फीचर्स अपडेट मिलेंगे और AI इनबिल्ट टेक्नोलॉजी भी आप इस कार के अंदर देख सकते हैं। इसकी जो शुरुआती कीमत है 7,95,000 रुपये एक्स शोरूम। वहीं पर इसका जो टर्बो मॉडल है उसका टॉप वेरिएंट 13,87,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत तक आता है। सो ऐसे में अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में है जिसका रोड प्रेजेंस अच्छा हो, साथ ही वो कूपे मॉडल हो, तो नो डाउट आप इसको अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 2025 महिंद्रा थार में क्या है खास। तो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। महिंद्रा थार 3 डोर को हाल ही में नया अपडेट मिला है और अब इस कार में कई नए फीचर्स और भी जुड़ गए हैं और इसे एडवांस कर दिया गया है। आइए जानते हैं 2025 महिंद्रा थार में क्या है स्पेशल। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आइकॉनिक एसयूवी थार का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश, कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया है। नई थार की शुरुआती कीमत 10 लाख एक्स शोरूम रखी गई है और इसका टॉप वेरिएंट 17 लाख रुपए तक जाता है। कंपनी ने इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया है जो थार को केवल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की कम्यूटिंग और फैमिली यूज के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। नई महिंद्रा थार को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसकी स्टाइलिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें नया डिस्टिंक्ट फ्रंट ग्रिल, डुअल टोन बम्पर और R18 अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे और दमदार लुक देते हैं। एसयूवी अब 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिनमें 2 नए रंग, टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे शामिल है। नई थार का इंटीरियर भी पहले से ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल बनाया गया है। इसमें ऑल ब्लैक डैशबोर्ड थीम, नया स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, डोर माउंटेड पावर विंडो और डेड पैडल दिए गए हैं। इसके अलावा एसयूवी में रियर व्यू कैमरा, रियर वॉश और वाइपर, A पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल और इंटरनल फ्यूल लिड ओपनिंग जैसे खुशनुमा बदलाव किए गए हैं, जिससे फैमिली और अर्बन ड्राइविंग और भी आसान होगी। कनेक्टिविटी के मामले में नई थार और भी एडवांस हो गई है।
एसयूवी में 26.03 सेंटीमीटर HD इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही इसमें टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवेंचर स्टेटस जेन 2 फीचर दिया गया है जो ऑफ रोडिंग के दौरान गाड़ी की लाइव इंफॉर्मेशन जैसे अल्टीमीटर, बाहर का तापमान, स्टीयरिंग डायरेक्शन और ट्रिप मीटर दिखाता है। महिंद्रा ने नई थार को अलग अलग इंजन विकल्पों में पेश किया है जिसमें 2.2 M स्टैलिन पेट्रोल इंजन, 2.2 LM हॉक डीजल इंजन और D117 CRD E डीजल इंजन शामिल है। EXT वेरिएंट में LED टेल लैंप्स, रियर AC वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, नया डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडोज, रियर पार्किंग सेंसर, डुअल एयर बैग्स और ESP के साथ रोल ओवर मिटिगेशन दिए गए हैं। LXT वेरिएंट ज्यादा फीचर रिच है। इसमें R18 अलॉय व्हील्स, डुअल टोन बम्पर, HD टच स्क्रीन, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वॉश और वाइपर और एडवेंचर स्टेटस जेन 2 शामिल है। नई थार अब और भी सेफ है। इसमें ESP, EBS, CVD, डुअल एयर बैग्स, क्रैश प्रोटेक्शन फीचर्स, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लंबी यात्राओं और ऑफ रोडिंग के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसमें सभी आधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।